हाँ जी प्यारे बच्चों, आज आप कर लेंगे क्लास 10th मैथ की शीट नंबर 15। ठीक है, ये चैप्टर भी 15 चैप्टर है, चैप्टर नंबर भी 15 है तो चैप्टर का नाम है संभावना। सो संभावना के नाम तो तुम्हें याद आ रहा है 8th ਤੇ 9th आप चैप्टर किया सी। ठीक है, 8th भी आप संभावना बारे पढ़ के आए, 9th भी पढ़ के आए, हम आप 10th भी पढ़ लगे हैं। सो संभावना की आप पहले रिवीजन करते हैं, इन्होंने बारे तुम काफ़ी सवाल किए हुए हैं, उस तरह की आप रिवीजन बेस क्या जी है शीट आप करा तो ये खाली स्थान मैं पूछे जो सवाल है तो जो करा लगे ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक नंबर से पेपर से जरूर देख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। पहले तो संभावना की है, संभावना होगी किसी घटना का होना, किसी चीज़ का हो जाना, हैपनिंग होना, दैट इज कॉल्ड द संभावना, जिन्होंने आप इंग्लिश कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अपना प्रोबेबिलिटी वाला ही चैप्टर है। सो प्रोबेबिलिटी किसी घटना का, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी है, संभावना मतलब किसी घटना का होना। जिमें आप मान लीए कि अज मीह पवेगा, ठीक है, इसकी संभावना है कि अज मीह पवेगा, मतलब जो आप आकाश में आसमान में बदल वेखते हैं, आप बदल वेख के जो काफ़ी बदल होते हैं तो आप अज मीह पवेगा। ठीक है, या कभी कभी जो धूड़ जी चढ़ी होती है आसमान में तो आप वेखते हैं अज अज हनेरी आएगी। ठीक है, सो वो चीज़ आप जी आप चीज़ कहने कि बदल अज मीह पवेगा, अज हनेरी आएगी। ठीक है, वो सारी की सारी संभावना ने। ठीक है, जिमें आप कभी कहते अज प्रोने घर आएंगे, साढ़े घर प्रोने आने ने, सो आने ने उनकी एक संभावना है, वो आ भी सकते हैं, उन्होंने कोई काम पै सकता, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह हर चीज़ की एक संभावना होती है। ठीक है, थोड़े स्कूल जोड़े है स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, स्टार्ट मतलब अपने जून के महीने तो स्टार्ट हो जाएंगे, सो वो भी एक संभावना ने। ठीक है, वो भी एक संभावना है जोड़ा कि हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती है, जिन्होंने आप इंग्लिश प्रोबेबिलिटी कहने हैं। सो स्कूल का स्टार्ट होना, मीह का पैना, प्रोनिया का आना जाना, ठीक है, एक घटना है जिन्होंने आप इंग्लिश कहते हैं इवेंट। ठीक है, एक घटना, घटना मतलब इवेंट आप कहने हैं एक घटना है। सो इसका होना या ना होना जोड़ा है उन्होंने आप जी संभावना है उन्होंने इंग्लिश आप प्रोबेबिलिटी कहने हाँ। ठीक है जी, सो नैक्सट जोड़ा है आप चलते हैं हम इनके बारे पढ़ते हैं आप। सो किसी घटना के होने की संभावना का सूत्र ये आप बिल्कुल याद करना, पेपर से आपको एक नंबर देना क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तकरीबन सारे कवर करने की कोशिश की है। ओके, किसी घटना के होने की संभावना का सूत्र की होता है, पहले तो गल है मैं इंग्लिश जो पीई लिखा है ध्यान दो, पी का मतलब इंग्लिश होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ई का मतलब हो गया इवेंट। ये सारी लाइन जगह किसी घटना के होने की संभावना का सूत्र उनकी जगह आप कला पी भी लेना भी अपना चलेगा। ठीक है, इसलिए आप प्रैफर भी करा अपने अगले सवाल भी आप पी ही लिखांगे, मतलब घटना के होने की संभावना बराबर कितने है, वो है बराबर बटे जाएगा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की गिनती। जिमें अज मीह पवेगा, अज मीह पैने की आप गल कर रहे हैं, मीह पवेगा या नहीं पवेगा। कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम जो हेठा लिखना कितने हो गए, आप इतने लिखते देखो पी आप लिखते हैं मीह बटे मीह पवेगा या नहीं पवेगा, मीह पवेगा जमा या नहीं पवेगा। ठीक है, और कुल परिणाम अपने को बड़े की आ गए बटा 2, अपने को 1 जमा 1 2 हो गए। हूँ आप कटना कि अज मीह पवेगा। ठीक है, अज मीह पवेगा तो उसकी कितनी है, एक ही घटना है कि मीह पवेगा, एक ही चीज़ है बस मीह पवेगा। सो उनका आ गया 1 बटा 2 की आ गया अपने को 1 बटा 2। सो मीह पैन की संभावना होगी 1 बटा 2, एक क्या कि मीह पवेगा बटा 2, कुल केस कितने ने, कुल परिणाम कितने ने कि मीह पवेगा नहीं पवेगा, वो चीज़ भी अपना हो गया। ठीक है जी, हूँ आप गल करते हैं, तुम सोचो कि सर मीह नहीं पवेगा, अज मीह नहीं पवेगा। ठीक है, कुल परिणाम तो ही लेंगे कि मीह पवेगा या नहीं पवेगा, 2 ही रहेगा। मीह नहीं पवेगा उनका भी की है, नहीं पवेगा तो एक ही है, एक ही केस है कि मीह नहीं पवेगा, तो उनका भी अपना एक ही आ जाएगा, उनका भी 1 बटा 2 अपने को आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने एक बैग मान लेना, एक बैग है, एक बॉक्स है, एक रेड कलर की बॉल पई है, ओके, एक ब्लू कलर की बॉल पई है, एक ग्रीन कलर की बॉल अपने को पई है। ठीक है, रेड ब्लू ते ग्रीन, लाल नीली ते हरी। हूँ इहदे चों मैं संभावना करनी है कि जो मैं बॉल अखा तो मेरे पट्टी बनी है, तो जो मैं बॉल अखा से पट्टी बनी तो मैं बॉल हथ पाना डब्बे च, तो मैं बॉल कट्टा ब्लू कलर की बाहर आवे, कि बाहर आवे ब्लू नीले कलर की बाहर आवे। सो आप संभावना की होगी पी ई।
ਆਪਾਂ सब घटना ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ P P मतलब प्रोबेबिलिटी E मतलब इवेंट मतलब घटना की संभावना घटना ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਸ ਨੇ ਟੋਟਲ 3 ਰੈਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋ ਕੁੱਲ परिणाम ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲੂ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 1/3 ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ ਗਈ 1/3 ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਚਲੋ ਬਲੂ 2 ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੂ ਪਾ ठीक है जी ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ओके 4 ਬੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਡ 2 ਬਲੂ 3 ਬਲੂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇ ਪੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸੇ ਚੱਕ ਪਾਵਾਂ ਬਲੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 क्योंकि ब्लू में कोई 2 बॉल है पहली भी आ सकती दूसरी भी इस करके ना दो ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम मेरे को ਹੈਗੇ ਨੇ फेवरेबल केसेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ P बराबर बटा कुल परिणामों की गिनती दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस ऊपर जो अंश आएगा अनुकूल परिणामों की गिनती दैट इज फेवरेबल केसेस ठीक है जी ये अपना फार्मूला ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ नेक्स्ट किसी घटना की वापरन की संभावना ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਮਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ एक घटना है जिवें मीह पेगा मीह पैण की संभावना की ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ 1/2 ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕੱਢੀ ਸੀ 1/2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੋਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆंसर आएगा 1 सो मैं रिपीट कर रहा मेरी गल ध्यान ना देना मैं सॉरी एक छोटी जी गल तेनू पूरी लाइन समझाना दूजे वाला कि कभी भी संभावना विच होण दा ते ना होण दा जोड़ हमेशा एक आंदा है हमेशा की आंदा है एक आंदा है ठीक है इंग्लिश तेनू जे आपां लिखिए इंग्लिश में लिखने कुछ नाल नोट कर लेना इंग्लिश में कहांगे किसी घटना के वापरन की संभावना कहने हैं पी ठीक है ते ना वापरन की संभावना उन्होंने कहने हैं कि कोमा पा के लिख देना कोमा पी जिन्हें ऊपर लिखा है ठीक है इधर पी के ऊपर एक बार आ गई कोमा पा प्रॉपर कर देंगे कोमा ऊपर करता पी ऊपर बार ये लाइन वाजी ई के ऊपर एक लाइन है ये लाइन का मतलब होता है ना ना पी ने ऊपर एक लाइन मारी जस्ट सिंगल लाइन मारनी है और फिर जस्ट एक सिंगल लाइन मारनी है ना पी इन्हों कहते हैं इंग्लिश कहते हैं बार ते आपां उन्होंने कहते हैं पंजाबी कि ना होने की संभावना ठीक है पी भी घटना ना होने की संभावना हैगी है पी जमा ना वापरन की संभावना बराबर है 1 सो घटना होना ना होना की संभावना अपने को की आती है 1 है जे इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए और थोड़ा लिस्ट में लिख के दिखा देना पी घटना होने की संभावना जमा पी बार घटना ना होने की संभावना बराबर है 1 सो जो दूजा अपने को सवाल चल रहा है दूजा जो खाली चल रहा है अपने को सवाल ठीक है क्वेश्चन चल रहा है इनू पूरा पंजाबी जो लिखा है इन्हें शॉर्ट मैथ्स लिखना हो आप इस तरह लिख सकते हैं घटना होने की संभावना जमा घटना ना होने की संभावना बराबर एक तुम ब्रैकेट थले नोट कर सकते हो ठीक है अगर तीसरे चलते हैं अजीही घटना जो नहीं वापर सकने की संभावना की होती है अच्छा जी आओ बहुत सौखा अजीही इवेंट जी हो ही नहीं सकती जिवें मैं कह रहा सूरज पश्चिम चो आएगा सूर्य पश्चिम चो हो सकता है सूर्य सवेरे पश्चिम चो आ सकता है नहीं आ सकता ना घटना हो ही नहीं सकती ठीक है तो मैं जो अज कह कि अपना बदल थले आ जाएंगे धरती ऊपर चली जाएगी सो ये हो सकता है तुम पता बिल्कुल भी नहीं हो सकता ठीक है ना होने की संभावना आप ये कह दी कि जो आप घर एक नया बूटा लाया मैं उन्होंने पानी दिता तो अगले दिन वो रब तक पहुंचा पे उत्ते ठीक है बहुत उत्ते वध गया कभी हो सकता है इस तरह के बूटे को पानी दो एक दिन जो मतलब 500-600 किलोमीटर उत्ते चला जाए ठीक है कभी भी नहीं हो सकता सो ये घटना कभी हो ही नहीं सकती जी चीज़ हो ही नहीं सकती मतलब वो हैगी ही नहीं मतलब कुछ नहीं तो जी कुछ नहीं हो वो की होंगे अपने को जीरो की हो गया जीरो सो अजीही घटना जो वापर ही नहीं सकती
उनकी संभावना होगी 0। तेनू जो आप कहने की है इन्हों कहते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, ये निश्चित हो गया, हिंदी का वर्ड है निश्चित। निश्चित हो गया जो होना है, अनिश्चित जो हो गया जो नहीं होना। ठीक है, अनिश्चित जो होना ही नहीं, अनिश्चित घटना भी कहते हैं। समझो ध्यान का नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अनिश्चित घटना। ओके, अजीब घटना जो नहीं वापर सकती इस मामला 0 होती है। उन्होंने क्या जी घटना का वापरना निश्चित हो। ठीक है, निश्चित आ गया ऊपर आप किया अनिश्चित, सिर्फ ध्यान लगना। ठीक है, जी घटना का वापरना निश्चित हो गया, अजीब घटना की संभावना डैश होती है तो डैश के नाती है। जी घटना हो सकती है, ये होना ही होना, जिन्हें वापरना निश्चित होना ही होना। जिमें मैं कहूँ सवेर है तो शाम आएगी, पक्का आएगी शाम। अज जो आप कह लो कि अज मान लो 24 तरीक है तो कल 25 तरीक होगी, होना ही होना है जी। अज 24 तो कल 25 आएगी। 4 तो बाद 5 आएगा, इंग्लिश 6 तो बाद P आएगा, जो कि प्रॉपर ऑर्डर लेके चलते हैं। ठीक है, सो जी घटना होकर ही रहनी है, वापरना निश्चित होना ही होना है। अज 24 है, कल 25 होगी, अज अपने को वाला वार है सोमवार है, कल मंगलवार आएगा। सो इनका होके ही रहना है, इस घटना का होके ही रहना है। ठीक है, उनकी जी संभावना होती है हमेशा याद रखना एक होती है 1। ठीक है, उन्होंने कहते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना हूँ इतों आप पिकअप करिए तीजे के चौथे चो आप की पिक किया, ध्यान देना एक सैट से होना जरूरी है। तीजे जी घटना नहीं हो सकती 0 तो जी हो ही सकती है, पक्का है जिसका वो 1 है। मतलब घटना ना होना 0 है, ये तो हो ही रहना 1 है। मतलब जो है 0 तो 1 ये इधर उधर जंप करी जाती, कभी 0 वाल कभी 1 वाल कभी उधर विचकार, इस तरह अपनी सारी प्रोबेबिलिटी चलती रहेगी। कहने का भाव एक गल ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 0 तो घट नहीं आएगा तो कभी 1 तो ज़्यादा नहीं आएगा, ये याद रखना। ये तो पेपर च माड़ी जी आंसर 1 तो ज़्यादा आता है, तो तुम सवाल गलत करता भाई याद रखना, जो आंसर 0 तो घट आता है तो जो तुम गलती करते पे हो, तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना। नैक्सट है किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी नहीं हो सकती। हूँ एक मैंने तुहानू दस्सिया किसी भी घटना की संभावना 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी घटना की संभावना 1 ही हो सकती है। किसी घटना की संभावना डैश तो छोटी नहीं हो सकती, 0 तो जी हुई है घटना की संभावना छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, या हमने गल किया सो 0 तो 1 के हमेशा घटनावां मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना रहती है। किसी घटना की संभावना P है तो उसके ना होने की संभावना की होगी। उन्हें मैं तुहानू ऊपर दस्सिया घटना होने की संभावना तो ना होने की संभावना का ब्रेक कर मैं कहना होने की संभावना P है, ना होने की होगी, ना होने मतलब P बार चलो किवें कटांगे P बार बराबर 1 को इत्थे रखो, P को उधर ले जाओ, की आ जाएगा P उधर माइनस हो जाएगा 1 माइनस PE 1 माइनस PE। ठीक है जी, P बार बराबर 1 माइनस PE। ओके, ये आपने को चीज ठीक है। सो पहला छह जितनी आप वापस आते कटरा होगी कटरा की संभावना 1 ते कटरा की संभावना तो 1 तो बड़ी नहीं हो सकती, 0 तो छोटी नहीं हो सकती। इन्हें जो आप मैथमेटिकली दोनों पहले ते 6 में जिवें मैं तुहानू दूसरा सारा दस्सिया कि मैथमेटिकली ए लिखते हैं, उवें पहले 6 में मैथ्स किवें लिख सकते हैं आप सीधा इस तरह 0 लेस दैन घट बराबर है P दे ते P लेस दैन इक्वल टू घट दे बराबर है 1। सो पहला 6 जो है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 1 ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁੱਲ परिणाम लिखो, 2 सिक्के उछालना तो एक पासा सिटना। अजे अपने कुल परिणाम लिखने ने सब तो पहले आप गल करते 2 सिक्के उछालना। हूँ मैं तुहानू मैथड दसदा कि किस तरह होंदा है 2 सिक्के उछालना। हूँ पहला सिक्का है की आ सकता है हेड आ सकता है, और की आ सकता है टेल आ सकता है, HTL लिखता है। ठीक है, सिक्के 2 होंगे ठीक है, एक होता है हेड जिसके शेर जी बने होंगे, टेल जो दूजा होंदा है। ठीक है, जिन्होंने हेड में आप पंजाबी कहने चित दूसरे कहते हैं पट। ठीक है, चित ते पट। ठीक है, सो हेड आने की संभावना है मैं लिख देना हेड में आप कहने चित
ਤੇ ਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੱਟ। ओके जी चलो सो पर ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲਣਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲ ਲੈਣੇ ਸੋ ਦੂਜੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ सो रिपीट कर रहे हैं पहला सिक्का उछाले हेड टेल आ सकता है दूसरा सिक्का इतने लिख देना है ठीक है क्योंकि दो सिक्के उछालने होने कितने कौन परिणाम हो सकते हैं पूछ रहे हैं हेड की टेल इतने लिख देना है हेड की टेल इतने लिख देना है फिर क्या करना है इधर चलना है ठीक है इस तरह आप देखो मैं आपको दिखाता हूं इधर चलना है ये सब तो पहले देखो क्या आया हेड 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 आ गया इधर लिख देना हेड हेड आप अपने आप शुरू करते हैं कोमा फिर दूसरे नंबर पे यही पहले वाली रेंज की आ गया तो आप करते हैं दूसरे बदलना ताकि पता लगे इस रेंज की आ गया अपने को हेड टेल आ गया की आ गया अपने को हेड टेल आ गया अगला केस फिर उस तो बाद की आ गया अगले अगले पासे चलिए आपका तो पहला केस वही अपने को आ गया केड़ा आ गया आ टेल इधर के पासे क्या आ गया हेड आ गया तो केड़ा केस आ गया टेल से हेड वाला कोमा तो जी अगला केस आप देखिए इनमें आह टेल टेल तो सारा पूरा हो गया तो टोटल कितने केस आ गए कितने कोई परिणाम आ गए 1 2 3 4 टोटल 4 कोई परिणाम अपने को आ गए हेड हेड तो दोनों ते हेड हेड हो सकता है एक ते हेड एक ते टेल होवे एक ते टेल दूसरे ते हेड होवे या दोनों ते टेल ते होवे ये कह लो एक ते दोनों चित्त होवे एक ते चित्त दूसरे पार्ट पहले दे पार्ट वाले फिर चित्त वाले फिर दोनों के पार्ट वाले ये अपने को हो सकते हैं ये अपने चार केस ने ठीक है इन्होंने तुझे ध्यान देना हूं एक पासा सुटना एक पासा मतलब गीटा मतलब डाइस डाइस जो भी आप सिटते हैं कितने केस बन सकते हैं 1 2 डाइस से गीटे एक भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है ये अपना दूसरा आंसर 1 2 3 4 5 6 एक पासे से फिर कुल परिणाम कितने आ सकते टोटल 6 सो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं 6 केड़े-केड़े आ वाले इनके कुल परिणाम कितने आ सकते सी 4 ठीक है केड़े-केड़े आ वाले इनके कुल परिणाम कितने आ गए 6 केड़े-केड़े आ वाले ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है इतना पर लिखना है कि कुल परिणाम तो लिखी है कुल परिणाम तो उसे इतना लिख लेना कुल परिणाम बराबर 4 इतने भी लिख लेना कुल परिणाम बराबर 6 आ गया अपने को ठीक है इतना नोट करो तो नेक्स्ट है जो एक सिक्का सुटते हैं तो चिंता आने की संभावना सिक्का सिक्किया उस सिक्के पहले आप देखिए किन्ने रह गए कुल परिणाम किन्ने होंगे सो सिक्का सिक्किया एक सिक्के की आ सकता है एक हेड आ सकता है एक दूसरे के शेर आ सकता है चित्त आ सकता है या पाट आ सकता है पर टेल आ सकता है सो कुल परिणाम किन्ने हो गया अपने को 2 सो कुल परिणाम अपने को हो गए 2 ते आपको लिखी जाए चित्त मतलब हेड डाउन की है हेड एक ही है सो अनुकूल परिणाम हो गए अनुकूल सिर्फ चेतना चाहिए चेतना एक ही है केड़ा एच जी हेड कहना एक ठीक है सो चेत मतलब हेड होता है या पर लिख देना हेड होता है ठीक है सो अनुकूल परिणाम एक हो गए तो उन्होंने क्या है संभावना बता दो संभावना की होती है अपने को पीई पी बराबर ये अपना हल है पहले लेनी होगी दूसरी लेनी होगी फिर आप इधर संभावना में चलते हैं सो पी के बराबर हो गया अपने को पी अपने को हो गया की फार्मूला अपने को बटा कुल परिणाम वाली गिनती जेडी की 2 है तो ऊपर अंश की है अनुकूल परिणाम जेड़ा की 1 है सो पी अपने को आ गया 1 बटा 2 जेड़ा है अपने को आंसर आ गया ਤੁਸੀਂ ਇਹ सवाल नोट कर सकते हो ठीक है ओके सो अपने को आंसर आ गया ਹੁਣ अगला चलिए तीसरा सवाल एक पासा एक और सोचया चलो एक माड़ा वह बताइए जे मतलब पूछो जब एक सिक्का सुटते हैं तो चिंता होने की संभावना 1 बटा 2 आ गई मेरे को पाटा की संभावना कुल परिणाम कितने हो गए 2 ही या चित्त या पट ठीक है हेड या टेल तो ये पट मतलब टेल टेल और कितने एक ही है सो उन्हें से 1 बटा 2 ही आएगी ठीक है तो चलो ये आप आगे करांगे सो तो इस तरीके से समझो
अगे एक पासा एक बार सुट्टिया की संभावना पता करो। हुणे आपां कीता सी एक पासा जो सुट्टदे एक पासा, ओके एक पासा का टोटल कितने केस बनते हैं 6, टोटल 6 केस बनते हैं किहड़े आ 1 2 3 4 5 6। हुण कहते एक पासा एक बार सुट्टिया की संभावना पता करो कि 3 आवे, अगला पार्ट है 5 आवे, फिर अगला पार्ट 2 आवे ते फिर 7 आवे, ठीक है 4 पार्ट ने अपने को। हुण मैं एक पार्ट करना सब तो पहले 3 आउण की संभावना, 3 आउण की संभावना अपना ए पार्ट स्टार्ट होया बटा कुल परिणामां की गिनती, ठीक है फार्मूला लिख लेना तुसीं कुल परिणाम ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम। ये फार्मूला तुसीं हमेशा हर सवाल कराने में लिखना, ठीक है अनुकूल पहले कुल परिणाम तो एक गीटे के कुल परिणाम कितने सिंपल 6 अनुकूल अनुकूल मतलब अपन की चाहिए 3 चाहिए ना, एक गिटे 3 की है सुट्टा में देखो नहीं आएगा 3 तक की है। सो 3 मतलब एक ही केस है, तो 1 बड़ा 6 3 ना पा देना जैसे आपको दिया अपन कहना 3 चाके बात नहीं जो पाना आप केस देखते हैं अनुकूल परिणाम देखते हैं 3 एक ही है, सो 1 बड़ा 6 आ गया। उसी तरह हम ऐसे को कहता 5 आने की संभावना कोई नहीं बी पार्ट बना लिया, ठीक है नोट कर देना नाल नाल पॉज करके वीडियो। सो इन्हें बी पार्ट में कर लिया थे कर दी 5 और इस भाग की होगी 5 कोल के इसका 6 का 5 भी क्या होता है 1 ही होगा, तो 1 बड़ा 6, ठीक है। उसी तरह सी पार्ट का आप करिए तो सी पार्ट करिए 2 आने की संभावना और भी क्या हो जाएगा 1 बड़ा 6 क्योंकि 2 की ना 1 ही है तो कोल ना तो 6 6 जाए और भी डी पार्ट का 7 आने की संभावना जे आप करिए डी पार्ट की 7 आने की संभावना और की रही 1 बड़ा 6 कोल परिणाम 6 ले लेना 7 सॉरी 7 आने की जी संभावना है वो है ही नहीं, 7 आने की संभावना की हो जाएगी 0 सीधा 0 क्यों क्योंकि गीटे कभी 7 नहीं होता, गीटे 7 नहीं होता। सो 7 आने की जी संभावना हैगी है वो की है 0, ठीक है एक पासे 7 आने की संभावना की है 0। सो इधर ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह जी 8 आने की संभावना वो भी 0, 9 आने की संभावना एक गीटे च वो भी 0, 10 आने की संभावना एक पासे च वो भी 0 क्योंकि 6 तो ज़्यादा होता ही नहीं है पासे में, ठीक है 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है ठीक है अपना पासा, ओके जी। सो इस बाद अगला एक सवाल रह गया अपना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, एक पासा एक बार सुट्टा गया है तो 2 से 3 अंक की संभावना, जिस नंबर की आपकी संभावना, टांग नंबर की आपकी संभावना, आवाज नंबर की आपकी संभावना ते 6 अंक की संभावना। पहला आप एक पासे से सुट्टिया गया उन्हें किहड़े नंबर आते हैं उन्होंने की गल करिए, फिर आप अगे समझते हैं बड़े ही ध्यान नाल समझना। एक पासे की होता है 1 आ जाता है 2 आ जाता है 3 आ जाता है 4 आ जाता है 5 आ जाता है 6 आ जाता है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਜੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 1 2 ਜੋਟਾ ਈਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ 4 ਜਿਸ ਤੱਕ 6 ਜਿਸ ਤੱਕ। ਸੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 4 ਤੇ 6 ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋਲ 3। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 4 6 ਹੈ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 3 ਨੇ। ਉਵੇਂ ਟਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕ ਮਤਲਬ ਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੋਟਾ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕ ਜਾਂ ਓਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 3 ਤੇ 5। ਸੋ ਓਡ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਸੋ 1 3 ਤੇ 5 ਆ ਵੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 3। ਸੋ ਇੱਕ ਗੀਟੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਹੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ 'ਚ 3 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਹੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। उस तो अलावा उन्होंने कोई अभाज नंबर पूछे ने, अभाज नंबर जो अपने पहाड़े थे एक के पहाड़े जान अभाज संख्यावां कितनी होंदियां हैं, अभाज अपने को होंदियां हैं ਇਹਦੇ ਚ कोई फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 अभाज ਇਹਦੇ ਚ 3 2 3 ਤੇ 5, ठीक है। एक ना आप भाज लेके चलते हैं ना आप अभाज लेके चलते हैं, पहलों ये पढ़िया है, ठीक है 2 3 ते 5। सो अभाज संख्या कितनी है 2 3 ते 5, सो टोटल है कितनी हो गई 3। सो जिस भी 3 टांग भी 3 अभाज भी संख्या 3 आ गई। सो भाज संख्या कितनी है, भाज संख्या में कितनी होनी है अभाज संख्या में, ठीक है। पर पहली पास है कितनी गल कर रहे हैं संख्यावां की गल कर रहे हैं, ठीक है। रफ फर्क है तुम अपना साइड पर नोट कर लोगे बड़ा चंगा रहेगा,
ठीक है एग्जीबिशन ठीक है हम भाज संख्या केड़ी होंगी है दो ही रहेगी एक तो ना पा दे सो दो ही रहेगी 4 रहेगी एक 6 रहेगी सो भाज संख्या रहेगी 4 ते 6 ਜਿਹੜੀ कि अपने पहाड़े ते 4 ਦੇ अपने पहाड़े ते एक ਦੇ पहाड़े ते किसी और पहाड़े ते जावे 4 तो 2 ਦੇ पहाड़े जाता है 6 2 ਤੇ पहाड़े जाता है 3 ਦੇ पहाड़े ते भी जाता है सो ये टोटल कितनी है 2 ठीक है जी सो ये अपने को ले गया ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बहुत सौखा वाला अपने को सवाल आ गया सवाल का अपना वही है P बराबर की होता है बराबर बटे कुल परिणामों की गिनती टोटल नंबर ऑफ केसेस के ऊपर अंश अनुकूल परिणामों की गिनती ठीक है फेवरेबल केसेस ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं 2 और 3 अंकों की संभावना सो इतने ना थोड़ा ध्यान है 2 और 3 है सो थोड़ा जिहा सवाल में ध्यान देना पहले आप कटांगे 2 अंक के आने की संभावना है हम 2 अंक है आप पीछे भी करके किसी 2 अंक की संभावना की 2 अंक तो सिर्फ एक ही होता है ना गीटे इतने जो लिखे आप गीटे कितने अंक वो सिर्फ दो आएगा और एक ही आएगा टोटल कितने ने 6 सो 2 अंकों की संभावना की होगी अपने को 1 बटा 6 ओके जी ते आते 3 अंकों की संभावना हम दूसरी बारी जो आप गीटा सिटिया दूसरी बारी एक बारी तो 2 ही आएगा ना एक बारी 2 ते 3 दोनों इकट्ठे पा नहीं सकते सो एक बारी 2 आएगा आते 3 है सो दूसरी बारी गीटा सिटांगे सो कितना होंगे 3 आवे फिर की संभावना है जे 3 आवे फिर भी संभावना की अपने को 1 बटा 6 1 बटा 6 पर इतने आप ध्यान देना उन्हें अते पाया इस करके आप गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1 1 में 36 सो 2 और 3 की आने की संभावना मिलेगी 1 बटा 36 बनेगी मैं रिपीट करना पहले 2 की आप संभावना कटी 2 एक ही अंक है तो 1 बटा 6 आ गया फिर 3 की कटी संभावना 1 बटा 6 फिर आ गया पर उन्हें के अते पाया जो भी अते लगे उदो 1 बटा 6 अपने गुना कर ली 1 बटा 6 गुना 1 बटा 6 1 बटा 36 आ जाएगा तो जो भी और या जा लिखा हो उदो उन्होंने जमा जोड़ा है कर लईदा होता है ठीक है होप तो समझ लग गई होगी नेक्स्ट अपना है जिस नंबर के आने की संभावना जिस नंबर पर कटे टोटल कितने जिस नंबर ने अपने को गिटे 3 सो अनुकूल परिणाम 3 है कुल परिणाम अपने को 6 है टांग नंबर के आने की संभावना टांग टोटल कितने ने 1 3 से 5 का टोटल 3 नंबर ने सो कुल परिणाम अपने को 6 अनुकूल परिणाम 3 3 बटा 6 अपने को आ गया है फिर अभाज्य नंबर कितनी आई अपने को 3 ही 3 बटा 6 इनका अपने को आ गया कुल परिणाम हमेशा बड़े रहे ने या दूसरे लफ्ज़ ये याद रखना कि बड़े च हमेशा बड़ा ही आएगा अंश ते हर चों संभावना के सवालों च हमेशा हर बड़ा होएगा ही होएगा ठीक है देन 6 अंकों की संभावना टोटल संभावना 6 है 6 अंक की मैंने अपने को 6 अंक तक गिने सिर्फ एक ही होगा एक ही आएगा 1 बटा 6 ओके जी ये अपने आंसर ने कभी इन्होंने पेपर से थोड़ा मॉडिफाई किया होगा वो भी आप कर लीजिए तो 3 बटा 6 कड़ी करके 3 कब 3 बड़ी 6 1 बटा 2 हो गया 3 कड़ी करके 1 बटा 2 आ गया अभी कड़ी करके कितना 2 अपने को आ गया ठीक है ये आपको जो आंसर आ गया थोड़ा सा ग्रीन साइड पे रहना ठीक है ये अपना वर्क है तो तुम याद रखना आप कहेंगे भाग ठीक है पर आपसे भाग कितना परीक्षा में पूछा कि सिस्टम में थोड़ी सा आप पार्ट कर लेना नवा भाग संख्या ने आने की संभावना या भाग नंबर दे आने की संभावना आने की संभावना भाग नंबर कितने 2 4 6 कुल परिणाम 6 भाग नंबर 2 ने टोटल ठीक है सो 2 बटा 6 हमने कहा कि आप टोटल सिंपलीफाई कर दिए 2 2 2 के 6 1 बटा 3 आगे कटिंग कर ओके ये आपने संभावना का शीट नंबर 15 के सवाल सी होप तो समझ आ गई कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो तो एक अपने मित्रों नाल इस वीडियो को जरूर शेयर करा करो हजे भी कुछ बच्चे नहीं जो तक जिन्होंने तक वीडियो पहुंच नहीं रही है ठीक है इहदे च एक फोन का काम नहीं है तो दूसरा मोटिवेट भी होता है ਤੁਹਾਡਾ साथी कि उन्होंने समझ आ रही है ये जी कोविड ने जी प्रॉब्लम चलती भी है कोरोना की प्रॉब्लम है एक तो अपनी सेफ्टी रखो ठीक है दूसरा जो आप अच्छा काम कर सकते हैं जिन्ना जो किसी का भला कर सकते हैं आपको करना चाहिए है ये इस टाइम की लोड़ है ठीक है भला तो आपको सारी उम्र ही हमेशा अपनी जिंदगी का एक नियम होना चाहिए कि सारे का भला करना चाहिए पर इस टाइम जो एज ए स्टूडेंट तुम की कर सकते हो वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में ठीक है उन्होंने मोटिवेट कर सकते हो कि देखो कि सानू बहुत अच्छी समझ लगी है ठीक है थैंक यू वेरी मच।